हिस्ट्री इसकी गवाह है। मैंने आपको टॉप दिया, टॉप इस मार्केट का लोकल टॉप दिया है और पब्लिकली जाके पड़ा हुआ है। किधर ये भी नहीं बोला कि ऊपर जाएगा, नीचे। बस एक चीज़ भाई, मैं बेरिश हूँ मार्केट्स के ऊपर। शॉर्ट शॉर्ट टर्म एग्ज़ॉशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बस ये चीज़ है। एनालिसिस गलत होता है, कोई नहीं। एज़ अ ट्रेडर, एज़ अ मैच्योर ट्रेडर, आई विल जस्ट एक्सेप्ट इफ माय एनालिसिस इज़ इनवैलिड। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेबल्स में बैठा रहा। मैंने आपको बताया ना की चीज़ साइकोलॉजी प्ले करती है इधर। ये लास्ट 2 मंथ्स का अगर आप मार्केट ब्रेकडाउन देखें ना, इधर, इधर, इधर सबके ऊपर मेरा स्टांस एक ही था, मैं बेरिश था। और बहुत लोग मेरे साथ स्टार्ट में इत्तेफ़ाक भी नहीं करते थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि सिग्नल्स क्यों? अब अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। मैंने अपनी पूरी कम्युनिटी को ड्रॉडाउन से बचाया। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ इस बात के ऊपर। जहाँ सब लोग ड्रॉडाउन में, मैं तो दिसंबर 22 को मार्केट से मैंने एग्ज़िट कर दिया था। जो नवंबर का प्रॉफ़िट था वो ले लिया, उसके बाद ट्रेड ही नहीं की क्योंकि मार्केट में वीकनेस नज़र आ रही थी। और फ़र्मली मैं एक वाहिद ट्रेडर हूँगा पूरे ट्विटर पे, आप इसकी तस्दीक करें, जो बेरिश था। जाके जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ओपिनियन मार्क करने से पहले जाके ये सारी स्ट्रीम्स देख लो, पोस्ट। एक-एक घंटे का स्ट्रीम था जिसमें मैंने लॉजिकल कन्फ्लुएंस के साथ आपको समझाया था कि क्यों मैं बेरिश हूँ मार्केट के ऊपर। बहुत इन डेप्थ नॉलेज थी। आपको सीएमई की इसके ऊपर एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि नीचे अभी इधर स्टॉक पड़े हुए हैं, लिक्विडिटी ये भी स्वेप्ट नहीं हुई, ठीक है? लोग कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप प्रो क्रिप्टो है, ऐसा ना हो एक प्राइस ड्रॉप ऑफ हो रहा है इन रीजन्स में, ठीक है? और अगर ड्रॉप ऑफ हो गई, लोग कैपिचुलेट होंगे। कैपिचुलेट का मतलब एक्सट्रीम पैनिक सेलिंग, एक्सट्रीम। और वो बेस्ट बाइंग टाइम मेरे लिए होगा। मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा जितना अपना थीसिस कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो ये मेरे लिए बेस्ट बाइंग टाइम फिर होगा। हर बंदे के लिए लोग कैपिचुलेट हो जाएँगे, पैनिक सेलिंग करेंगे। मैंने आप सबको कहा था कि मैं आउट ऑफ द मार्केट्स हूँ, आल्ट्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिलहाल के लिए, फॉर नाउ, वक़्ती तौर पर। और मैं एग्ज़िट हो गया था सब आल्ट कॉइन से। एक ही इंटरेस्ट मेरा है, वो है बिटकॉइन। और बिटकॉइन भी ट्रेड कर रहा हूँ रेंजेस में। कोई आल्ट्स नहीं होल्ड कर रहा। हाँ, थोड़े बहुत अगर है वो लॉन्गेविटी के हैं, उसको तो मैं छेड़ता नहीं, लेकिन बाकी कोई मैं होल्ड नहीं कर रहा कुछ भी। वही 1 महीने पहले मैंने आपको 15 जनवरी इस तरह वार्न किया था। वही सारा कुछ हो रहा है। एक 1.5 मंथ इसी तरीके से हो रहा है। पूरी कम्युनिटी को ड्रॉडाउन से बचाया है। सारे स्ट्रीम्स पब्लिकली पड़े हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, मैंने टॉप कॉल आउट किया, कैपिटल को प्रोटेक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। AQM की ट्रेड में भी प्रॉफ़िट बनाया, वो तो आपके साथ पब्लिक ट्रेड कॉल शेयर कीजिए टेलीग्राम, फ़ेसबुक और ट्विटर के ऊपर। उसके अलावा कुछ और मैंने नहीं किया। 2 महीने बोरिंग बैठा रहा। बोरिंग क्या, कैपिटल प्रोटेक्ट किए, जहाँ 70% लोग ड्रॉडाउन में, मैं ठीक है स्टेबल्स में बैठा रहा हूँ। मुझे कोई उससे मसला नहीं है। बन गया, तो इसका रिवर्सल किधर आ रहा है? एक्स टू ए, बी, सी और डी, ये भी इधर दे रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं। डी या 1.13 पे दे रहा है या 886। भाईजान सिंपल सा बायस है मेरा, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ फिलहाल। 1, 2, 3, 4 कांस्टेंट पंप, 3 वीक्स की कंसोलिडेशन। कल रात 1.7 बिलियन डॉलर के जो फ्यूचर्स पोज़ीशंस थे वो लिक्विडेट हुए हैं। अब मार्केट में इस तरह लिक्विडेशन कैस्केड क्यों होता है? जो 3x और 2x पे लॉन्ग करते हैं ना, उनको भी ये लोग लिक्विडेट कर देते हैं। जो 3x पे लॉन्ग करते हैं ना, ये उनको नहीं छोड़ते। आल्ट्स की मार्केट रीसेट हुई है। तो आल्ट्स की मार्केट रीसेट हुई है, इसके ऊपर फ़ोकस करें, फिर मैं आपकी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आता हूँ। आल्ट्स की मार्केट रीसेट हुई है। ये बीटीसी का जब क्रैश आया था ना, ये वाला, इस पे आल्ट्स इतने ब्लीड नहीं हुए थे। अलबत्ता ये 7% का मूव आया, इस पे 35% आल्ट कॉइन्स ब्लीड हुए हैं, जो कि होना टेक्निकली नहीं चाहिए था। 35% ब्लीड हुए हैं और लिक्विडेशन कैस्केड हुआ है, सही प्रॉपर। और ये वाला जो डंप था, ये 12-13% के था, लेकिन अल्ट कॉइन्स मूव इतना 4-5% ब्लीड हुए थे। और इसके ऊपर, इस छोटे से उसके ऊपर 30
40% आल्ट कॉइन सब लीड हुआ है ऑलमोस्ट। ट्रेड प्लान नंबर 2, अगर मैं तो ऑन द स्क्रीन बैठा हूँ, अगर ये मूवमेंट होती है मॉनिटर करूंगा, लॉन्ग ट्रिगर दबाऊंगा। दूसरा ट्रेड प्लान ये, अगर प्राइस तेजी से गिरती है ना और इस लो को फ्लश आउट करती है, इस तरह इस लो को भी फ्लश आउट करती है, मेरा स्टॉप हिट होता है, कोई मसला नहीं। जिस तरह प्राइस रिक्लेम हो तो ये एसएफपी बनाएगा, स्विंग फेलियर पैटर्न, मतलब लिक्विडिटी स्वीप होगा। मैं मार्केट लॉन्ग बाय, दोबारा लो के नीचे स्टॉप, ये हाई टारगेट होगा, रेजिस्टेंस। ट्रेड प्लान नंबर 2, मतलब एज अ ट्रेडर मेरा काम, मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ, एक 20 एक 30 एक 40 एक 50, जो सामने बन रहा है मैं उसको ट्रेड करूंगा। ये जो नीचे लिक्विडिटी जोन फ्लश आउट के लिए पड़े हुए हैं ना, अगर ये स्वीप होते हैं ना इस तरह, ये स्वीप होते हैं और फिर बीटीसी इस तरह रिक्लेम करता है, तो ये बहुत ज्यादा बुलिश साइन है। दोबारा, बहुत बुलिश साइन है, और ये ट्रेड मैं ओनली लॉन्ग विच आई एम इंटरेस्टेड इन, या तो मुझे प्रॉपर ब्रेकआउट मिले ऑल टाइम हाई के ऊपर, या मुझे एक स्वीप मिले इस रीजन में, इस तरह एक स्वीप मिले, ट्रेड प्लान नंबर 1 रिक्लेम हो तो मैं टारगेट करूंगा नहीं ऑल टाइम हाई, या मुझे इधर बीटीसी और रेंज बाउंड स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दे तो मैं फिर भी इधर इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन आई विल बी अ बिट सरप्राइज कि अगर बीटीसी इस रीजन में है और ये स्वीप करके आएगी तो।